बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कान साफ करते हैं? इसका जवाब यकीनी तौर पे हाँ होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या आप कानों की सफाई करते हैं, तो उनका जवाब था हाँ हम करते हैं। नॉर्मली लोग हफ्ते में या महीने में 1 या 2 दफा अपने कानों की सफाई करते हैं। क्या ऐसा अमल करना चाहिए? इसका जवाब हाँ नहीं बल्कि ना है, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च ने साबित किया है कि हमारे कानों में जो ईयर वैक्स बनता है उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। उसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारे कानों की जो अंदरूनी सरफेस होती है उसमें मॉइस्चर जो है वो कायम रखता है या नमी वहां पे कायम रखता है। इसका दूसरा बड़ा फंक्शन ये है कि जितने इन्फेक्टियस मटेरियल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, बैक्टीरिया या वायरसेस, जब वो कान में दाखिल होते हैं तो इस ईयर वैक्स में वो स्टिक हो जाते हैं। इसी तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे कानों में जाते हैं तो वो ईयर वैक्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा इसका ये भी फंक्शन है कि हमारे कान के अंदर जो सेल डेड हो जाते हैं, जो सरफेस से डेड सेल्स हैं, वो इसी ईयर वैक्स में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए इसके मुतअद्दिद फंक्शन है। तो अब ये सवाल है कि क्या इसको रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला इसका आंसर तो ये है कि ये एक सेल्फ क्लीनिंग का अमल होता है। हमारे कानों में ईयर वैक्स प्रोड्यूस हो रही होती है, जो इंटरनल ईयर में प्रोड्यूस होती है वो बाहर की तरफ मूव करती है। ये सेल्फ क्लीनिंग है, ये खुद ब खुद ये रिमूव होती रहती है, इसलिए इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों में ईयर वैक्स जो है वो ज्यादा पैदा होता है, कुछ में कम। इसका जो रिलेशन है वो उस इन्वायरमेंट से भी है, जियोग्राफिकली इसका ताल्लुक होता है, आप कौन से फूड खाते हैं उससे भी है, आपकी जो जेनेटिक्स है उससे भी इसका ताल्लुक होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें जो है ये सेल्फ क्लीनिंग का चूंकि अमल होता है इसलिए इसे रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो कॉमन प्रैक्टिस है कि हम इसे रिमूव करते हैं, कुछ लोग जो है वो स्टिक की मदद से रिमूव कर रहे होते हैं, कुछ कॉटन बड्स जो हैं वो यूज करते हैं, कुछ जो है कॉटन टिप स्वैप जो होते हैं उसकी मदद से इसको रिमूव कर रहे होते हैं, कुछ इवन कीज की मदद से ही वो जो है साफ कर रहे होते हैं। तो इसमें बहुत सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जब हम साफ करने की कोशिश करते हैं किसी स्टिक से या कॉटन बड के साथ, तो उस सूरत में जब हम साफ कर रहे होते हैं तो वो जो ईयर वैक्स होती है वो इंटरनल ईयर की तरफ पुश हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सुनने की सलाहियत भी कम होती है और उसे रिमूव करना भी मुश्किल हो जाता है। इसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब हम उसे साफ कर रहे होते हैं तो उस सूरत में जो है इंजरी हो सकती है, इंटरनल ईयर में, ईयर ड्रम में इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो सुनने की सलाहियत है वो कम हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो काफी सीरियस किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको जो बहुत पेनफुल भी होता है और जिसको जो है क्लियर करना या जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो कॉटन हम यूज करते हैं समटाइम्स वो अच्छी क्वालिटी का कॉटन नहीं होता। वो नॉर्मली हॉस्पिटल से जो कॉटन आ रहा होता है वही लोग साफ करके उसे क्लीन करके करते हैं, नहीं करते तो वही यूज करते हैं। तो उसको भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके कानों में वैक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और सेल्फ क्लीनिंग अमल है, इसलिए इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती। और अगर समटाइम ये ड्राई हो जाता है और आपको लगता है कि आपका कान भारी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनके पास ड्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो है जो ड्राई होता है उसकी ड्राइनेस खत्म होती है और इजीली रिमूव हो सकता है, या उनके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो निकाल देते हैं। इसलिए खुद से आपको साफ करने की जरूरत नहीं होती। होपफुली ये टिप आपको अच्छा लगा होगा और इसके बाद जो है ये आप कान साफ करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।